जाने अनजाने में तो हर व्यक्ति से निरंतर पाप हो ही रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाने अनजाने शब्द बोल रहा हूं, जानकर करने के बाद अब ये तो नहीं है कि आज सुबह पाप करो शाम को कथा सुन लो, वो नहीं होगा। अज्ञानता में हुआ कोई भी पाप माफी के लायक है, लेकिन बोध होते हुए जब हम कोई कार्य करेंगे उसकी माफी नहीं है, उसकी क्षमा नहीं है, उसके लिए क्षमा नहीं है। बोध हो जाने के बाद क्षमा नहीं। देवी, जो व्यक्ति इन पापों से भी ग्रसित हैं, वो भी जिस दिन अपने आप को शरणागत कर देंगे उस दिन वो भी पाप मुक्त हो जाएंगे। ये देखिए, ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गंगा रूपी कथा है। भगवान के मुख से निकली है, एक भगवान के पैर से निकली है। वो विष्णुपदी है, ये विष्णुमुखी है, और दोनों के ही किनारे पर घाट है। इस समय भी हम घाट पे ही बैठे हैं। ये है भागवतम रूपी गंगा, और हम वहां बैठे, ये घाट है, ये गंगा है, हम घाट पे बैठे, दोनों ही जगह घाट है। अब घाट पर बैठकर अपने आप को हम कितना धोएं, कितना निचोड़ें, ये हमारा विवेक है। जल तो बह रहा है, आप अपने आप को श्रेष्ठ सुंदर बना सकते हैं तो आप बनाइए, ये आपका हमारा कार्य है, ये हमारा विवेक है। तो इस ज्ञान रूपी गंगा के घाट पर बैठकर कोई भी अपने मैल को धो सकता है। ये पतित पावन है, जो पतित हो गए हैं उनको पावन करने का काम जो गंगा का है। तो गंगा दो, एक विष्णुपदी, एक विष्णुमुखी। जो मुख से निकली वो श्रीमद् भागवतम, जो पद से निकली वो श्री गंगा, जो जल के रूप में हमें और आपको मिलती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। भक्ति ने कहा साहब थोड़ा और विस्तार से बताइए। विस्तार से इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि कलयुग में लोग तर्कवान होंगे, तर्क होगा, लोग हर बात पे क्वेश्चन करेंगे, हर चीज का सबूत मांगेंगे, प्रमाण मांगेंगे। तो कुछ थोड़ा और विस्तार कर दीजिए। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनकर जीव अपने जीवन में परिवर्तन कर ले तो तय मानना उसके समस्त पापों से उसको मुक्ति मिल जाती। यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, सिर्फ श्रवण मात्र से। ऐसी कथा मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। कथा क्या है कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्माश्रेतु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था। उसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता सभी वेदों में पारंगत, श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण होते हुए जीवन जी रहे थे। उनका ज्ञान दूसरे सूर्य के समान, jैसे सूर्य चमकता है वैसे उनका ज्ञान था, और वे बड़े दिव्य और ज्ञानी थे। उनका नाम था आत्मदेव। धनी थे, पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत चतुर थी, बड़े घर की थी, संपन्नशील थी। लेकिन बस उसमें एक अवगुण था, वो आलसी थी। सब ठीक था, आलसी थी। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में अगर आलस आ जाए तो आप शून्य हो जाएंगे। मनुष्य होने का मतलब ही है कि हमेशा तत्पर रहना, लगे रहो अपने आप को कोई ना कोई सेवा में, कार्य में, चिंतन में, मनन में, किसी न किसी में लगाए रखो, खाली मत छोड़ो। वो हम कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली मत छोड़िए अपने आप।
धुंधली के पास, आत्मदेव के पास एक चीज की और कमी है, वो कमी है संतान की। और ये चौथी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। आत्मदेव बहुत ज्ञानी है, लेकिन कई बार ज्ञान, बहुत बहुत ज्ञान भी कई बार कुछ कुछ अज्ञान पैदा कर देता है, जिसको कहते हैं जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस, नॉलेज कई बार कंफ्यूज कर देती है। और वो हुआ। आत्मदेव वेद, पुराण, उपनिषद सब में पारंगत है, लेकिन जो लिखा है, कई बार जो लिखा है वो उसको समझना बहुत जरूरी है। जो लिखा है क्या ये वही है? जैसे वेदों की वाणी है, जो लिखा है वो वैसा मतलब नहीं है, उसका मतलब तो कोई ज्ञानी बताएगा। अब कोई पढ़ के कुछ बोल रहा है, उसको क्या बताएं कि जो तुम बोल रहे हो वो ये नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आत्मदेव क्या पढ़ता है कि जिसके पुत्र नहीं होता उसको मुक्ति नहीं मिलती। अभी तो संतान छोड़ो, जो पुत्र है ना, पुत्र, उसको तो संतान भी नहीं है, कोई संतान नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है। योग संयोग की बात है साहब। भगवान ने किसी को बहुत कुछ दिया है, कोई चीज नहीं है, एक चीज की कमी की वजह से वो बहुत कुछ भी बेकार हो जाता है कई बार। आत्मदेव के पास सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। और वो क्या पढ़ रहा है कि जिसके पुत्र नहीं है, उसको गति नहीं है, उसको प्रेत बनना पड़ेगा, उसको पितृ बनना पड़ेगा। एक ज्ञान मार्गीय व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ईश्वर को पाने के दो मार्ग बताए गए, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। अगर हम ज्ञान मार्ग का चुनाव करते हैं तो तय मानिए फिर हमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत जानना पड़ेगा, बहुत क्रॉस करने पड़ेंगे, बहुत सारी लिटरेचर, बहुत सारे साहित्य को, धर्म की किताबों को, उपनिषदों को, पुराणों को, सबको स्टडी करना पड़ेगा, तब हम ऊपर तक की यात्रा करेंगे। मतलब वो हमें ही करना है। और दूसरा भक्ति मार्ग, बस उसकी याद में पड़े रहना है, वो अपने आप उठा के शीर्ष पे पहुंचा देगा। इसमें कोई इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही चीज की जरूरत है, उसको जान लेने की, उसको मान लेने की। उसको मान लिया तो काम हो जाएगा। या तो तुम जानकर मानोगे, या फिर जिन्होंने जान लिया उनको जानकर मान लो। तो एडवांस टेक्नोलॉजी तो फिर यही है कि जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने प्रूव कर दिया, जिन्होंने सिद्ध कर दिया, उनको मानो और कर लो, क्या दिक्कत है। भक्ति मार्ग, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में भक्ति है, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति ज्यादा सरलता से हो जाती है, ज्यादा सरलता से, यह बताया गया। लेकिन आत्मदेव बड़े ज्ञानी है, लिखा है। अब दर्शन आता है कि आत्मदेव के मन में ये विचार घर कर गया, विचार रात दिन घर कर रहा है, खोखला कर रहा है अंदर से। हाय, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, इतना विद्वान ब्राह्मण, इतना सब कुछ संपत्ति संपदा मेरे पास, और मेरा इसके बाद कोई संभालने वाला नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई ये नहीं है, तो क्या होगा। हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के मन में एक विचार है कि आज जो मेरे पास है कल किसको जाएगा। ये सबके मन में ये विचार है कि आज जो मेरे पास है ये कल किसका होगा। तो किसका होना चाहिए? मेरे स्वजनों का होना चाहिए, मेरे पुत्र पुत्रादि पुत्रियों का होना चाहिए। विचार, और ये विचार आपको बंधन में रखता है, क्योंकि अगर तुम उन सामग्रियों से भी मुक्त ना हो पाए जो तुमने इकट्ठी की जीवन भर, तो तय मान लेना कि मुक्ति तो वहां भी नहीं है, मुक्त तो तुम वहां भी नहीं हो। लेकिन तुम जैसे जैसे उन सारी चीजों के मोह से हटते चले जाओगे तो तुम मुक्त होते जाओगे। उसी को मुक्ति कहा गया है।
मैं और मेरा, यही तो समस्या है। समस्या इससे बड़ी कोई है ही नहीं है दुनिया के अंदर, मैं और मेरा, यही समस्या है। अच्छा, इसी मैं और मेरा के अंदर समस्या का समाधान भी है, और वो सिर्फ इतना है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इतना जान लेना।